तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की भाव, ये वास्तव में तात्पर्य नहीं, प्रभुपाद के भावार्थ हैं, भाव हैं। जैसे कि प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्सटेसिस, प्रभुपाद स्पिरिचुअल एक्सटेसिस। तो सभी भक्तों के चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभुपाद जिस तरह बोलना चाहते हैं हम लोग उसी तरह दोहराएं और प्रभुपाद की सेवा में, प्रभुपाद के भक्तों की सेवा में कुछ बोल सकें। अगर हम ये श्लोक को भी देखेंगे तो ये श्लोक उतना नहीं बोल रहा है जितना प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोला है। इसमें बोल रहे हैं क्लेश भूरी अल्प साराणी, कि क्लेश अत्यधिक मिलते हैं और सार बहुत कम है। किनके लिए? कर्माणि विफलानि वा, जो लोग कार्यकलाप में लगे रहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के, उनके कर्म विफल हो जाते हैं। देहिनाम विषयार्था नाम, जो लोग भौतिक इच्छा की, भौतिक जगत में इच्छाएं रखते हैं, और तथैव अर्पितम त्वयि, वो लोग आपकी सेवा में नहीं लगते। इतना ही श्लोक में बोला है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या क्या लिख दिया आगे? किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। तो वास्तव में ये प्रभुपाद ने मनगढ़ंत नहीं लिखा है। ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी आदि जो आचार्य हैं, उन लोगों ने ये अपने तात्पर्यों में ये लिखा है कि ऐसा नहीं है कि ये सुन करके हम लोग डर जाएंगे कि अरे इस भौतिक जगत में हम कुछ भी करेंगे तो कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी, तो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। उसके विपरीत आशापूर्ण बात कर रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा में लग करके हमारी आशाओं से भी अत्यधिक भगवान उसका फल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कैसे देवता लोग अभी कुछ मुश्किल में हैं, उनका सारा साम्राज्य छिन गया है, और वो लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं और अपनी मुश्किल बताते हैं। ब्रह्मा जी सबको लेके भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक पोस्ट इस तरह ही होती है, सब लोग प्रॉब्लम लेके ही जाते हैं। मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा भागवत में, पता नहीं कोई और भक्त शेयर कर सकते हैं कि सारे भक्त मिलके, सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए हों उनको फैसिलिटेशन सेरेमनी करने या कोई थैंक्स गिविंग सेरेमनी करने। ऐसा कभी मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि सारे प्रॉब्लम लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही कठोर सेवा है जो भक्त लोग करते हैं भगवान के लिए, और उनका एक ही सहारा होता है कि वो भगवान की सेवा में क्योंकि कर रहे हैं, तो अगर कोई त्रुटि भी होगी तो भगवान उसको पूरा कर देंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और हम एक तरह से देख सकते हैं कि हर वक्त अपने स्तर के हिसाब से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देवता लोग प्रार्थना ही कर रहे हैं क्योंकि उनका साम्राज्य छिन गया है, और दूसरी ओर बलि महाराज का उदाहरण है, या अलग अलग भक्तों के उदाहरण जिनका सब कुछ छिन गया फिर भी भगवान से बोल रहे नहीं नहीं और कुछ मत दो। तो ऐसे अलग अलग भक्त अपने अपने स्तर के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। मैं सुबह ये पेंटिंग को देख रहा था, इतनी सुंदर पेंटिंग गुरु महाराज ने इधर लगाई है। इसमें बहुत एक रुचिकर बात मुझे समझ में आई कि हर एक गोपी की ड्रेस अलग अलग है, कोई भी गोपी की ड्रेस सेम नहीं है, सब अलग अलग गोपी की ड्रेस है। इसका अर्थ है कि हर भक्त अलग अलग होता है, और भगवान की मुद्रा भी अलग अलग है उनके साथ नृत्य करने। कोई की भी मुद्रा एक जैसी नहीं है, सबकी मुद्रा अलग अलग है। तो जैसा भक्त होता है वैसा भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं सबके साथ एक ही आदान प्रदान होता है, भगवान भक्त के स्तर के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देवता लोग अपने मन का कष्ट, अपने जितनी मुश्किलें हैं भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे इस भौतिक जगत में कोई भी आशा नहीं है। इस भौतिक जगत में केवल आशा एक ही है, भगवान के चरणों का आश्रय। बोल रहे हैं कि हम भक्ति जीवन को छोड़ करके अगर भौतिक संसार में कुछ भी प्रयास करेंगे तो हमको क्लेश ही क्लेश मिलेंगे। क्लेश भूरी, भूरी मतलब होता है बहुत ज्यादा, और क्लेश, हमको क्लेश ही क्लेश मिलेंगे, और थोड़े बहुत नहीं बहुत ज्यादा मिलेंगे। भूरी, जितना ज्यादा हम आसक्त रहेंगे उतना ज्यादा हमको क्लेश मिलेंगे। वास्तव में हम वस्तुओं से आसक्त से ज्यादा आसक्त होते हैं वस्तुओं को भोग करने के प्रति आसक्त। कोई भक्त भी आसक्त हो सकता है,
जैसे मान लीजिए कोई भक्त लैपटॉप यूज करता है, बहुत ही संभाल के रखता है, इसका मतलब ये नहीं वो आसक्त है, क्योंकि उसको मंदिर ने दिया है सेवा करने के लिए, इसलिए हो सकता है सेवा के माध्यम से उसको संभाल के रख रहा है। कई बार हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिटैचमेंट बता देते हैं, हो गया प्रभु जी लैपटॉप, तो इतना आसक्त थोड़ी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। वास्तव में आसक्ति को कहां पर निंदन किया गया है? जहां हम भोग इच्छा से आसक्ति रखते हैं, कोई भी चीज को भोग करने की आसक्ति को यहाँ पर निंदा की गई। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं वैसे ही हम अपने आप को और ज्यादा फंसा लेते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि अगर एक बंदर को हम एक रस्सी में गठान बांध के दें कि आप इसको खोलो, बंदर को अगर रस्सी में गठान बांध के दें कि इसको खोलो, तो कितनी देर में वो रस्सी की गठान खोल पाएगा? कोई गैस करना चाहेगा? कितनी देर लगेगी? एक बंदर को रस्सी में गठान बांध के दिए, कितनी देर में खोल पाएगा? हाँ, और उलझा देगा और ज्यादा गठान लगा देगा, हो सकता है अपने हाथ पैर भी उसमें बिदा दे हो। तो ऐसा कर्म बंधन में होता है, और ज्यादा परेशानी आने लगती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने बताया है, संसार संसार करी मिछे गेलो काल, लाभ न होइलो किछु घटिला जंजाल। जितना भी हम प्रयास करें उतना ही हम लोग जंजाल में फंसते जाते हैं। और इसके ठीक विपरीत है भगवान कृष्ण, जो आनंद के स्त्रोत्र है, आनंदमय अभ्यास है। जब भगवान प्रकट हुए तो जन्माष्टमी पे बहुत लोग गाते हैं, बाहर इस्कॉन में तो कम होता है, नंद घरानंद भयो। मेरे को हमेशा डाउट था कि ये बोनाफाइड है कि नहीं, तो भागवत में वही शब्द मिला। उसमें बता रहे हैं भागवत में कि वासुदेव जब भगवान प्रकट हुए तो प्रार्थना करते हैं, केवल अनुभव आनंद स्वरूप, कि आप वास्तव में प्रकट हुए हैं, आपका स्वरूप ही है आनंद का। और जब भगवान नंद घर में पहुंच जाते हैं, वहां पर भी इस तरह बताया, जातो अल्हाद, कि हमारे घर में अल्हाद मतलब आनंद प्रकट हुआ है। तो एक तरफ है क्लेश, जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो एक तरफ है क्लेश और एक तरफ है आनंद। तो अब हम लोगों को चूज करना है कौन सी साइड हमको जाना है। और इतना ही नहीं, भौतिक जगत में क्लेश होने के बाद अल्प साराणी, जितना भी हम प्रयत्नशील होते हैं, हमारे जो कर्म फल होते हैं या हमको जो रेसिप्रोकेशन मिलता है वो बहुत ही कम होता है, अल्प साराणी, ना के बराबर होता है, तुच्छ होता है। हम हिंदी में कहावत बोलते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो वैसा हाल होता है। हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं पूरा महीना, और उसमें बाद में कुछ नंबर्स हमको मिलते हैं मैसेज में कि हाँ सैलरी आ गई, अभी उससे हमको खुश होना है। तो इस तरह का जीवन वास्तव में अल्प साराणी, कोई जीवन में सार नहीं है। और हमारी सोच इतनी संकीर्ण हो जाती है, इतनी संकीर्ण हो जाती है कि हम लोग अपने पिंजरे से बाहर ही नहीं निकल पाते। ये भौतिक लोगों के लिए बताया गया है। जैसे कि एक बार एक नाविक था, नाव चलाने वाला, तो वो जब नाव को किनारे लगा रहा था तो उसके पैर में कांटे लग रहे थे। तो वो सोचता है कि ये तो बहुत ही कठिन परिश्रम है, अगर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे, तो मैं पूरे घाट पे गद्दे बिछवा दूंगा जिससे मेरे को कांटे ना लगे। तो अभी उसको इतनी समझ नहीं आ रही, धनवान बन जाएगा तो नाव क्यों चलाएगा, लेकिन उसको उतना ही सोचना है कि यहीं पर मेरी इंद्र तृप्ति होगी, यहीं पर मुझे सुख मिलेगा, अल्प साराणी। इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इस जगत में जितना भी हम करेंगे अल्प साराणी। और इतना ही नहीं है, कोई बोलेगा मैं तो कम में ही खुश हूं, अल्प साराणी में ही खुश हूं, तो तीसरी लाइन बता रही है, कर्माणि विफलानि वा, विफलानि, फ्रस्ट्रेशन आएगा, निराशा आएगी। कितना भी हम भौतिक जगत में उन्नति करेंगे, निराशा जरूर आएगी। और एक समय पे वो निराशा हमारे जीवन को पूरी तरीके से तोड़ देगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने निश्चय कर लिया, मैं बहुत बलवान हूं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो किसी से भी लड़ता था उसको हरा देता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं आसमान से लड़ाई करूंगा, तो आसमान की साइड देख के मुक्के घूसे लात सब देने का चालू किया, पूरा दिन दिया। शाम को क्या हुआ, खुद थक के खुद जमीन पे लेट गया तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। हम लोग एक अगर दीवार को धक्का देंगे, पुशिंग द वॉल, कितना सक्सेसफुल होंगे? 1 इंच तो होगा कम से कम 10 साल में, कुछ तो फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हम लोगों को लास्ट में क्या मिलती है? निराशा मिलती है। फिर भी वो 2 पैसे का सर्कस देखने के लिए हम सब लाइन में लगे रहते हैं कि कुछ तो आशा है, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, कुछ तो हमारी आध्यात्मिक, हमारी भौतिक उन्नति होगी। और लोग बहुत बहुत चाह से बताते भी हैं, प्रभु जी हम जब से मंदिर आना शुरू किया है हमारा बिजनेस बढ़ गया है, हमने जब से मंदिर आना शुरू किया हम पे गाड़ी आ गई, जब से मंदिर आना शुरू किया है मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। वास्तव में ये भौतिक जितना बढ़ रहा है वो हमारी आध्यात्मिक ज्यादा प्रगति नहीं है। हो सकता है शुरुआत में भगवान आर्त रूप से भक्त को कोई भौतिक संसाधन दे देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति में प्रगति कर रहा है। जैसे अगर किसी को बुखार है तो टेम्परेचर ज्यादा होना अच्छी बात है कि कम होना अच्छी बात है? बोले नहीं प्रभु जी मेरा कल 101 था आज 102 हो गया तो मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ। तो उस तरह हमारी स्थिति हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हमको लग रहा है आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक आदमी आया, बोले स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए। शिष्यों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, भाई बिजी हैं प्रभुपाद आप मत जाइए। बोले नहीं नहीं स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभुपाद ने सुन लिया, बोले आइए क्या चाहते हैं? बोले स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रभुपाद बोलते मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा भौतिक संसार नष्ट हो जाए, सत्यानाश हो जाए। इस तरह साधु का आशीर्वाद होता है। वास्तव में वो नहीं चाहते कि हम भौतिक रूप से खुश रहें, क्योंकि अगर कोई कैदी जेल में ही खुश हो जाएगा तो बाहर निकलने के बारे में कब सोचेगा? इसलिए जितना इस संसार में कष्ट मिलता है उतना ही हम भगवान के पास जाने के लिए ज्यादा उत्सुक हो सकते हैं। तो हम लोगों को हमारे आचार्यों से भी सीखना चाहिए। अगर भौतिक ऐश्वर्य से सुख साधन मिलता था तो रूप और सनातन गोस्वामी सब छोड़ के बाबा जी क्यों बनते थे? सारे महान महान आचार्य, हम लोग बोलते हैं अरे बड़ी पोस्ट होगी तो ज्यादा प्रचार होगा, रूप सनातन मिनिस्टर रह के ज्यादा प्रचार करे कि पेड़ के नीचे किताब लिख के ज्यादा प्रचार करे? तो वास्तव में जब हमारी भक्ति होगी तब प्रचार होगा। चाहे फिर हम कोई कंपनी के सीईओ हो चाहे मंदिर में पुजारी हो, जितनी भक्ति होगी उतनी हम दूसरों को भक्ति दे पाएंगे। और जितने हमारे अंदर अपराध होंगे हमारे प्रचार में हम अपराध ही ट्रांसफर करेंगे। मान लो किसी कोरोना है, सब जगह कोरोना प्रसाद बांटेगा, किसी के अंदर भक्ति है तो भक्ति बांटेगा, सिंपल लॉजिक है। इसलिए हमें भक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भौतिक ऐश्वर्य के इस प्लानिंग से उस प्लानिंग से हम प्रचार करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी स्वयं के उदाहरण से प्रस्तुत किए, उन्होंने कितने साल ये प्रयास किया कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा बाद में जाके प्रचार करूंगा, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। भगवान ने उनको पूर्ण रूप से 40 रुपए के साथ छोड़ा। और प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि 40 रुपए को 40 करोड़ में 7-8 साल में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग कौन ऐसे इन्वेस्टमेंट आज भी करने के लिए क्षमता रखते हैं कि 40 करोड़ 6-7 साल में, हाँ किसी को काट के किसी को मार के बैंक लूट के कर सकते हैं, लेकिन लेजिटिमेट रूप में ये संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान पूर्ण रूप से हमारे साथ आदान प्रदान करें। और भक्त ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, भालो मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारे संसार आमी विषय प्रहरी। यही भक्त का मोटो होता है, यही भक्त का गोल होता है कि हम लोग ये नहीं जानते क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जिस तरह गुरु वर्ग का, शिक्षा गुरुओं का आदेश आ रहा है उस तरह ही पालन करना चाहिए, और वही भक्ति की सर्वोच्चम स्थिति है। तो इस तरह देही नाम विषयार्था नाम, जो लोग देह के कारण, अपनी देहात्म बुद्धि के कारण विषयों का भोग करना चाहते हैं, उनके साथ क्या होता है? ना तथैवार्पितम त्वयि, वो लोग कभी भी आपकी सेवा में नहीं आ पाते। इस तरह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कभी भी आपके प्रति आसक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनका दंभ इतना होता है। धन जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर, ये बाधा बताई गई भजन में। इतना दंभ भर जाता है, इतना दंभ भर जाता है कि भगवान के सामने झुकने में भी उनको शर्म आती है, किसी के सामने झुकने में भी उनको शर्म आती है। और भक्त की ट्रेनिंग ही ऐसे होती है, जिसको देखो उसको प्रणाम करो, जिसको देखो उसको प्रणाम करो। तो ये अलग अलग संसार है, भौतिक संसार अलग है, आध्यात्मिक संसार अलग है। दंभ का एक विशेष क्या बोलते हैं सिम्टम होता है, क्या उसका प्राकट्य सिम्टम होता है कि वो कभी भी अच्छी एडवाइस भी नहीं मानता। आप उसको अपने भले के लिए कोई बात बोलेंगे तो भी वो नहीं मानेगा। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोले खाना खा लो, बोले नहीं तुम खा लो, इस तरह उसको उसी के अच्छे के लिए बोल रहे, भूख लगेगी बाद में रोके आएगा ही, लेकिन वो नहीं मान के क्या बोलेंगे आपको, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा आप खा लो। तो उस तरह दंभ का प्राकट्य होता है। जिस दिन
हम लोग भक्तों की सलाह मानना, भक्तों की शिक्षाओं को मानना बंद कर देते हैं, उस दिन हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे काला दिन होता है। ये श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरुमाई ने बोला था। एक बार उनको प्रवचन ने पूछा था कि क्यों इतने सारे भक्तों को परेशानी क्यों होती है, क्यों वो छोड़ के जाना चाहते हैं, इतना सुंदर जीवन, इतना आध्यात्मिक जीवन, इतना उसमें आनंद है, क्यों ऐसा होता है? तो गुरु महाराज ने यही उत्तर दिया कि जिस दिन हम भक्तों की सलाह मानना, उनका करेक्शन मानने को बुरा मानने लगते हैं, उस दिन हमारे आध्यात्मिक जीवन का काला जीवन शुरू हो जाता है। तो उस तरीके के टेंडेंसी से हमको बचना चाहिए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में कुछ ब्राह्मण रहते थे, एक भी संस्कृत नहीं जानता था, एक भी संस्कृत नहीं, और वो लोग सब पूजा पाठ करते थे, कर्मकांड सब कुछ करते थे। तो गांव वालों को लगता था, अरे ये ब्राह्मण है, संस्कृत भी नहीं बोलना जानते हैं और इन्होंने गद्दी भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो किसको लेके आए? तो उन्होंने एक विद्वान को लेके आए दूसरे गांव से। उन्होंने सोचा कि कम से कम हमारे ब्राह्मणों को ट्रेनिंग मिलेगी, हमारे गांव का अच्छा होगा, तो अच्छे विचार से ही लेके आए थे। तो अब ये ब्राह्मणों को पता पड़ा कि अरे कोई विद्वान आ रहा है हमको सिखाने। तो इनने अपने मुखिया को बोला, अरे ये तो अनर्थ हो जाएगा, लोग हंसेंगे, हाहाकार करेंगे कि हम लोग ने इतने सारे इनको पागल बनाया, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला, चिंता मत करो, मेरी रगों में अभी भी ब्राह्मण का खून है, मैं इनके साथ लड़ाई करूंगा, मैं इनके साथ डिबेट करूंगा। ठीक है भाई, डिबेट, वाद विवाद की व्यवस्था हुई, दोनों बैठ गए। अब वो जो विद्वान था सबसे आके बैठ के पूछता है, कस्तम, आप कैसे हैं? ये तो इसको तो डिबेट के मूड में था, ये तो बोले कस्तम, खस्तम, गस्तम, पस्तम, टस्तम, पूरा बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही बोलना शुरू कर दिया वो समझ गया इनको संस्कृत का कोई भी ज्ञान नहीं, इनको क्या सिखाएंगे, क्या वाद विवाद करेंगे, वो उठ के चला गया। तो इस तरह हमारे जीवन में होता है। कोई वक्त छोटी सलाह देता है, प्रभु जी आप थोड़ा जब में सो रहे थे, तुमको मालूम है कितनी सेवा करता हूं दिन भर, तुम तो पढ़े रहते हो दिन भर, मैं सेवा करता हूं। हम लोग का करेक्शन लेने की आदत ही खत्म हो गई, इसलिए हमारे जीवन में इतनी संकट है। तो ये जो दंभ है, इससे हमको छूटना चाहिए। भक्त लोग विनयी भाव से भगवान को समर्पित करते हैं अपने आप, और इसलिए भगवान उनको स्वीकार करते हैं। चैतन्य भागवत में बताया है कि भगवान एक चीज सहन नहीं करते, वो है दंभ। प्राइड को कभी भी सहन नहीं करते, और ऐसी कुछ युक्ति बैठाते हैं कि हमारा दंभ बहुत जल्दी टूट जाता है। तो उस अवस्था से बचने के लिए, टूटना तो है ही, तो पहले अपने आप उसको तोड़ के भगवान के चरणों में हम निवेदन कर सकते हैं, या फिर भगवान किसी आयोजन से उसको तोड़ देंगे। और जब इस तरह करते हैं तो क्या होता है, जिस तरह प्रभुपाद परपट में बोल रहे हैं कि हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा भक्त और भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। हम सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना भगवान हमको देंगे। भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया हम ममेती के सिद्धांत पे चल रहा है, और यहाँ भक्त ना धनम, ना जनम, ना सुंदरम, उस तरह सिद्धांत पे चल रहा है। तो जो भक्त ये सब छोड़ के भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे हम लोग दशम स्कंद में सुदामा का उदाहरण सुनते हैं। सुदामा जब भगवान के पास मिले, भगवान ने इतना सुंदर उनका स्वागत सत्कार किया, सब कुछ किया, लेकिन जाते टाइम एक एनवलप भी नहीं दिया। हम लोग हाउस प्रोग्राम के लिए जाते हैं, हमको एनवलप मिलता है, तो भगवान सुदामा ब्राह्मण द्वारका में हाउस प्रोग्राम के लिए गए, कोई एनवलप नहीं मिला, वापस ऐसे ही आ गए। तो कोई सोच सकता है कि भगवान ने ऐसे क्यों दिया? वो जब सुदामा घर में पहुंचे तो उनको इतना कुछ ऐश्वर्य मिला, लेकिन सामने से क्यों नहीं दिया? तो हमारे आचार्य टीका में बताते हैं कि भगवान को शर्म आ रही थी कि ये सुदामा सब कुछ छोड़ करके पड़ोसी से अनाज मांग करके मुझे लेके आ रहा है, मतलब अपनी क्षमता से भी ज्यादा मेरे पास लेकर के आए, और मैं लक्ष्मीपति हूं, मेरी क्षमता से ज्यादा क्या है, मैं ऐसा क्या दे सकता हूं जो मेरी क्षमता से ज्यादा हो? ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं है। तो भगवान को शर्म आ रही थी कि मैं आई एम नॉट रेसिप्रोकेटिंग इन एन इक्वल वे, तो इसीलिए भगवान ने छुप करके दिया कि पीछे से छोटी गिफ्ट दे देता हूं कि कम से कम शर्म ना आए। तो इस तरह भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर एक शब्द बोल रहे हैं कि प्रेरणाप्रद और प्रगति लाने वाला, हमेशा प्रेरणा देते हैं भगवान अपने भक्तों, क्योंकि निराशा हर जगह मिलती है, भगवान अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिंग एंड एनकरेजिंग, ये भगवान का नेचर होता है। तो उस तरह जब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो भक्त लोग हमारी मदद करते हैं। हम लोग कई बार मंगला आरती गाते हैं, गुरु पूजा गाते हैं, हमको लगता है हम बहुत सुंदर गा रहे हैं, हो सकता है भक्त लोग केवल हमको सहन कर रहे हैं, हमको लग रहा है बहुत सुंदर गा रहे हैं हम,
जैसे अभी हम क्लास दे रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर क्लास दे रहे हैं, लेकिन सब भक्त सोच रहे हैं कब खत्म होगा, टाइम तो हो गया। तो इस तरह भक्त हमको सहन करके एनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग उन्हीं भक्तों को अगर कष्ट देंगे तो हम लोग कितने आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको भक्तों के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर के भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि कितना भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी भी दुख में नहीं देखना सकते, कभी नहीं देख सकते। इसीलिए जब भगवान भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान उनकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। बाह्य रूप से लगता है कि कोई कष्ट आ रहा है, लेकिन वो भी हमको आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील बनाने के लिए ही होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर संस्तुति देवतागण कर रहे हैं भगवान को। हमको ही भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि जो कर्म के रास्ते पर, जो ज्ञान के रास्ते पर, जो उपासना के रास्ते पर कठिनाई है, हम उनके प्रति आकृष्ट ना हो और शुद्ध भक्ति के पथ पर चल सके। जब हम शुद्ध भक्ति के पथ पर चलेंगे तो ना तथैव अर्पितम त्वयि से हम लोग मत अर्पित चेतसाम की स्तर पर पहुंच जाएंगे, जहां पर भगवान बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर पूर्ण रूप से जो लोग शरणागत होते हैं, मैं उनका उत्थान करता हूं ये संसार के सागर से। तो उस तरह भावना के साथ हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए और सभी आचार्यों को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे विचार, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी चेतना कभी भी कलुषित ना हो। हम लोग हमेशा शुद्ध भक्ति के पथ पर चलें। आज हम लोग शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे हमको बहुत जन्म लग जाएं, लेकिन इस शुद्ध भक्ति का पथ हमसे छूटे ना। इस तरह हमको प्रार्थना भगवान के चरणों में करना चाहिए और प्रभुपाद की कृपा से ये संभव अवश्य होगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। शिल प्रभुपाद।